तो एपिसोड 6 के शुरू में हम देखते हैं वो तीनों आदमी जिनको हम माउथ के नाम से जानते हैं, उन्होंने आयरन माइकल को घेरा होता है। उनमें से एक कहता है, हम जानते हैं तुम्हारे पहले हेड कोच सैम डिएमाटो ने तुम्हें फाइटिंग स्टाइल सिखाया है जिसका नाम है पीकाबू, जिसमें तुम अपने दोनों ग्लव्स अपने जबड़े के बिल्कुल पास लेकर लड़ते हो ताकि तुम्हारे मुंह का वो हिस्सा बचा रहे, और फिर वेविंग, डकिंग, बॉबिंग और सर्कलिंग करके अपर बॉडी को तेजी से मूव करके तुम सामने वाले के हर चाल को डिफेंड कर लेते हो। और दूसरा कहता है, ये अकेला ऐसा बॉक्सर है जो इस टेक्निक में एक्सपर्ट है और इसी वजह से दुनिया भर में फेमस है। फिर तीनों कहते हैं, फिर भी हम तीनों बच्चे इसके साथ बॉक्सिंग करेंगे। और फिर तीनों एक साथ पंच मारते हैं। आयरन माइकल डिफेंड नहीं कर पाता और बुरी तरह से पिट रहा होता है। वो उनमें से एक को तो डिफेंड कर लेता है पर बाकी दोनों के पंच से बच नहीं पाता। तभी हम देखते हैं उनमें से एक आयरन माइकल को पकड़ता है और बाकी के दो उसके मुंह पर किक मार रहे होते हैं। आयरन माइकल बेहोश हो जाता है। तभी उनमें से एक बोलता है, मैंने सोचा नहीं था ये इतनी जल्दी हार जाएगा। देख लो भाइयों, अगर एक टीम से लड़ना पड़ जाए तो दुनिया का बड़े से बड़ा हैवीवेट चैंपियन भी घुटने टेक देता है। अब तक तो मुझे भी डाउट था पर आज मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया। ये इसकी आखिरी लड़ाई थी। तीनों उसके हाथ की नस काटने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर गेवारू आ जाता है और कहता है, जब भी तीनों साथ में आते हो कोई ना कोई बड़ा कांड करके जाते हो। आग, हवा, पानी भी मिलकर इतनी तबाही नहीं मचा पाते। एक साथ हो तो जीत रहे हो, पर तुम में से एक भी गया तो 10 गुना कमज़ोर पड़ जाओगे। तभी माउथ गेवारू को भी घेर लेता है, ठीक वैसे ही जैसे आयरन माइकल को घेरा था। तीनों में से एक बोलता है, एक बार हमने ये फॉर्मेशन बना ली फिर हमसे कोई नहीं जीत सकता। तभी गेवारू उनमें से एक को बहुत बुरी तरह से मारता है। उनमें से लिप, जो माउथ का लीडर होता है, वो कहता है, ये तो राक्षस है, और वहाँ से भागने लगता है। अब दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। गेवारू उन्हें बख्शकर वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी आयरन माइकल कहता है, अगर आज तुम नहीं आते तो ये मेरी नस काट देते और मैं कोई फाइट नहीं लड़ पाता। गेवारू कहता है, तुम्हें कैसे नहीं बचाता, हम दोनों तो रूममेट हैं, तुम्हें कैसे छोड़ देता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आयरन माइकल गेवारू से कहता है, मिस्टर सेकंड, मेरी किस्मत अच्छी थी जो ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारे सेल में भेजा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, शुक्रगुजार हूँ। तभी बाकी कहता है, मिस्टर गेवारू, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम ओलिवा से लड़ाई में जीतो या हारो, पर तुम दोनों की लड़ाई के अगले दिन मैं तुमसे। तभी गेवारू कहता है, तुम मुझसे लड़ाई करना चाहो तो मैं तैयार हूँ। तभी सेल के बाहर से ओलिवा की आवाज़ आती है, स्वागत नहीं करोगे मिस्टर गेवारू। और गेवारू से कहता है, तुम्हारे बारे में सब पता लगा है, तुम्हें मानना पड़ेगा दोस्त, तुमने एक देश को आज़ादी दिलाने में अपनी पूरी जान लगा दी। फिर भी एक गड़बड़ है, ऊपर वाले ने तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाकर भेजा है, होशियार भी हो और इन सब के अलावा एक अच्छे लीडर भी। बस तुम्हारी एक आदत बहुत बुरी है जो मेरी भी है। तभी गेवारू कहता है, सही कहा, हमारी उम्र चाहे कुछ भी हो, हमें जंग में हारना नहीं पसंद। ओलिवा कहता है, हम दोनों के बीच बेशक बहुत कुछ मिलता हो, पर एक चीज़ है जो हमें अलग करती है। गेवारू के पूछने पर ओलिवा कहता है, मैं दूसरों के लिए लड़ता हूँ। गेवारू कहता है, मतलब जो दूसरों के लिए नहीं लड़ते उस लड़ाई का कोई मतलब नहीं। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो मैं अपनी सोच बताता हूँ। किसी और को अपनी लड़ाई की वजह बताना कमज़ोरी होती है, पर तुम किस सोच में पड़ गए मिस्टर ओलिवा, तुम किसी और के लिए लड़ते हो। कौन है वो? ओलिवा कहता है, और कौन हो सकता है, मैं अपने प्यार के लिए लड़ता हूँ, मैं उस लड़की को बहुत प्यार करता हूँ। तभी बाकी आता और कहता है, मैं तो ये सोच रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो और इतने ताकतवर हो। तुम दोनों को आमने सामने देखकर मैं कितना खुश हुआ था, और तुम दोनों बस बकवास किए जा रहे हो। दोनों में बातें भी बड़ी बड़ी चल रही है कि हम लड़ना नहीं भूले, हम अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। जब से यहाँ आए हो बस अपनी बड़ाई किए जा रहे हो। ये अजीब चेहरे बनाना बंद करो और लड़ो। तभी वो बाकी को जोर से मारते हैं। गेवारू कहता है, इसकी गलती नहीं है, इसका चिढ़ना, गुस्सा होना, ये हानमा खून की निशानी है। हानमा गुस्से वाले होते हैं, शायद हमारी बातों से इसका खून खोल गया हो। ओलिवा पॉकेट से रुमाल निकालता है और किस करता है। गेवारू पूछता है, ये रुमाल तुम्हें उसने तोहफे में दिया? ओलिवा कहता है, बिल्कुल नहीं, ये तो मैंने उस शहर से खरीदा जहाँ वो रहती है। मैं दुनिया में चाहे कहीं भी रहूँ, जब तक उसके शहर से खरीदा हुआ ये रुमाल मेरे पास है मुझे उसकी कमी महसूस नहीं होती। देखो, इस रुमाल की खुशबू तुम्हारे होश उड़ा देगी।
तभी गेवारू उसके रुमाल पर थूक देता है। ओलिवा बहुत गुस्से में आ जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।